जय माता दी दोस्तों। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और करवा चौथ की तरह शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इस दिन तीज माता यानी कि देवी पार्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन विधिपूर्वक पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि साल 2026 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कजरी तीज की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इसके अलावा जानेंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कजरी तीज के दिन सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहां प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं कजरी तीज की। दोस्तों, हिंदू धर्म में कजरी तीज का विशेष महत्व है। हरियाली तीज के बाद कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस तीज का भी सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास महत्व है। कजरी तीज का व्रत रखकर शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं। यह व्रत करने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कजरी तीज के मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं और गाना भी गाती हैं। इस दिन महिलाएं जौ, गेहूं, चने और चावल के तरह तरह के पकवान बनाती हैं और तीज माता को भोग लगाती हैं। इस दिन आटे के साथ लोइया बनाकर घी व गुड़ रखकर गाय को खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। तभी से महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखा जाने लगा। दोस्तों, इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा के समय 16 श्रृंगार करती हैं। महिलाएं मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति बनाती हैं। भगवान शिव को गंगाजल, गाय के दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल, चंदन, फल, धूप दीप आदि जलाकर पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती जी की भी पूजा करें। उन्हें आप सिंदूर, लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम, महावर, पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। फिर इसके बाद धूप दीप दिखाएं और कजरी तीज की व्रत कथा पढ़े व सुने। इस तरह से आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा करें। इसके अलावा इस दिन नीमड़ी माता की भी पूजा की जाती है। इसके लिए आप सबसे पहले मिट्टी या गोबर से एक तालाब बना लें। यह ठीक से बना हुआ होना चाहिए ताकि इसमें डाला गया पानी लीक ना हो। अब आप तालाब के किनारे मध्य में नीम की एक डाली को लगा दीजिए और इसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी उड़ा दे। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपरी सिरे में मौली बांध दें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाते हैं। कलश में कुमकुम अक्षत के साथ सत्तू और गुड़ आदि चढ़ाए। साथ ही एक सिक्का भी चढ़ा दें और फल फूल अर्पित करें। इसी तरह से तीज माता की यानी नीम की पेड़ की पूजा करें और सत्तू तीज माता को अर्पित करें। इसके बाद दूध और जल तालाब में डालें। विवाहित महिलाओं को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी, काजल के साथ साथ बिंदियां लगानी होती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियों को यह 16 बार करना होता है। अब महिलाओं को तालाब में सभी चीजों जैसे सत्तू, फूल, सिक्का, ओढ़नी, इन सभी चीजों का प्रतिबिंब देखना चाहिए जो कि आपने तीज माता को चढ़ाया है। फिर सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले।
इस दिन संध्या को पूजा करने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चंद्रमा को रोली अक्षत मौली अर्पित करें, भोग लगाएं। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने को हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और इसी स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। इसके बाद सत्तू से बना व्यंजन खाकर अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको कजरी तीज के दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, कजरी तीज के दिन सुहागन महिलाओं को गलती से भी काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आप लाल, पीला, हरा व गुलाबी जैसे रंग के कपड़े पहने, यह रंग शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा यह व्रत महिलाओं को निर्जला रखना चाहिए। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण ना करें जब तक आप चंद्रमा को अर्घ्य ना दे दें। इसके अलावा इस दिन महिलाओं को अपने पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा इस दिन महिलाओं को बिना श्रृंगार की नहीं रहना चाहिए। इस दिन आप पूरा 16 श्रृंगार जरूर करें। इसके अलावा अपने हाथों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप अपने हाथों में भर भर के चूड़ी और कंगन जरूर पहनें। इसके अलावा इस दिन व्रती महिला को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन व्रती महिला को झूठ, छल कपट से भी दूर रहना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2026 की सुबह 9:36 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2026 की सुबह 8:50 पर हो जाएगी। तो उद्या तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:58 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:44 पर रहेगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:46 तक रहेगा। वहीं शाम के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:08 से लेकर रात 8:08 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:29 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:34 से लेकर सुबह 9:10 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:58 से लेकर सुबह 8:50 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।